नमस्कार दोस्तों, सनराइज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मेन टॉपिक वो है भारत एक दृष्टि में, लेकिन इसमें हम स्टडी करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो फर्स्ट में लेते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज। तो सभी को ही पता होगा ये तिरंगा। नंबर 2 में राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रिस्टेटस। हालांकि सभी के लिए ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि सभी वैज्ञानिक नाम याद रखें, लेकिन साइंस के स्टूडेंट है वो इसको याद रख सकते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। तीसरा है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु वे बाघ है और इसका नाम है वैज्ञानिक पैंथेरा टाइग्रिस। टाइग्रिस। नंबर 4 में राष्ट्रीय जल जीव। डॉल्फिन। डॉल्फिन। नंबर 5 में राष्ट्रीय पुष्प। कमल। कमल। इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलुम्बो यहाँ से सीरीज मारे नेलुम्बो ल्यूसिफेरा। ल्यूसिफेरा। नंबर 6 में राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसका होता है फाइकस या फिकस भी कहते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस। नंबर 7 में राष्ट्रीय कैलेंडर। ये माना जाता है शक संवत, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रारंभ होता है वो। नंबर 8 में राष्ट्रीय नदी। ये माना जाता है गंगा नदी को। देखिए, गंगा नदी तो आप सबको पता है, साइंस का क्वेश्चन है। गंगा नदी में कभी भी मतलब सामान्य कहते हैं ना, कीड़े नहीं पड़ते, जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। गंगा नदी का पानी कभी भी नहीं सड़ता है या कभी भी इसमें जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसका रीजन क्या होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज का अर्थ होता है
जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस। तो क्या करते हैं, जीवाणु भोजी, नाम है देखिए जीवाणु भोजी, यानी जीवाणु का भक्षण करने वाले वायरस। तो इसमें ऐसे वायरस हैं जो जीवाणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए गंगा नदी के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं या बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते हैं। तो उसका रीजन क्या है, बैक्टीरियोफेज, यानी जीवाणु भोजी वायरस। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कहीं इसमें गंगा नदी का पानी पैक होकर के भरा रहता है, आपने देखा, और अब किसी दूसरे पानी को रखें तो उसमें बैक्टीरिया किसी प्रकार के जो है ना कृमि उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन गंगा नदी के पानी में भी कभी भी ये कृमि उत्पन्न नहीं होते हैं। नंबर 9 में राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। राष्ट्रीय गान। जन गण मन, आपको सबको पता है सही है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नंबर 11 में राष्ट्रीय मुद्रा के रचयिता। राष्ट्रीय मुद्रा यानी चिन्ह। तो ये आपने देखा होगा ऐसा प्रतीक में, जैसे ये रे, और यहाँ इसमें जो अपने रुपए रहते हैं तो उसमें प्रिंट देखना इस प्रकार से लिखा होता है। तो इसके रचयिता है, रचयिता डी उदय, या ये मान लो ये शब्द किसने दिया था, डी उदय कुमार ने। उदय कुमार। तो जब इसे ये इसमें जितने भी नोट होते हैं, मुद्रा होती है, इसमें ये लिखा जाता है। नंबर 12 में राष्ट्रीय ध्येय वाक्य। राष्ट्रीय ध्येय वाक्य, सत्यमेव जयते। जयते। राष्ट्रीय खेल। तो
भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और यहाँ तक अगर इसमें एक और जोड़ दे तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। ये भी राष्ट्रपति को माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। इस प्रकार से सामान्य जानकारी थी और कल और नई जानकारी के साथ स्टडी करेंगे।